हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक के लिए आप सब प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। तो चलिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। एज यूजुअल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। हम लोग डेली टाइम फ्रेम से इसको स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निकली सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। गोल्ड टेक्निकली हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड कर सकता है, कौन से बेस्ट लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एज यूजुअल अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। सो मेरे पास स्ट्रक्चर लेवल्स में यहाँ पे इसका हाई है, वी हैव लो एंड वी हैव हायर हाई। इट मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे लो एंड हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है एंड देन मार्केट पुल बैक। अभी मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज कर रही है। तो डेली पे गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है। सो डेली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? सो इस एरिया के ऊपर मार्केट जस्ट अपनी जो एक करेक्टिव मूव है उसको कंप्लीट कर रही है। एंड दिस मूव स्टार्टेड फ्रॉम द एफओएमसी न्यूज इन दिसंबर। दिसंबर से मार्केट यहाँ पे इम्पल्सिव मूव लगाई हुई है। उसके बाद आपकी प्राइसेस यहाँ पे इस तरीके से रेंज शुरू कर दी हुई है। तो ये काफी बड़ी रेंज है। एक ट्रेंड को मूव करने के लिए इतनी रेंज काफी होती है। सो यू ऑल विल एक्सपेक्ट दिस रेंज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए ये रेंज जो है आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ्स के टाइम पे मार्केट अपनी जितनी भी ये मूव है यहाँ पे इस तरीके से डिसेंडिंग जो करेक्टिव मूव है वो ये कंप्लीट कर सकती है। ठीक है। सो हमारे पास जो इंट्राडे लेवल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग प्ले करते हैं जब प्राइसेस इस तरह की रेंज में चली जाती हैं, एक साइड वे पे मार्केट चली जाती है। बिकॉज यहाँ पे आप देखें कि प्रीवियसली मार्केट ने एक बेरिश ट्रेंड बनाया हुआ था, लोअर लोस बना रही थी, मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड बनाया। और जब से गोल्ड ने अपनी एक न्यू हाई बनाई है विच इज 2150 की, एंड देन मार्केट का ये लो है 1976, उसी के अंदर प्राइसेस जो हैं वो आपकी रेंज करती हुई जा रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें मजीद एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी रेंज में ही रहें। सो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी आपकी थ्रू आउट रेंज ही कर रही है। सो डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जो कि है 1985, 1980 का जोन है। ये कंप्लीट एक पूरा जोन है, स्ट्रक्चर लेवल भी है। यहाँ से प्राइसेस पहले अपनी इसने रिट्रेसमेंट यहाँ तक कंप्लीट किया और उसके बाद प्राइसेस ऑल द वे गोइंग अप साइड पे। राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मार्केट अपने यहाँ पे, अगर आपका जो है वो 2005-6 का जोन ये ब्रेक होता है देन मैं एक्सपेक्ट मजीद डाउन साइड पे गोल्ड को कर सकता हूँ। तो चलिए 4 आवर की तरफ चलते हैं। 4 आवर इस वक्त यहाँ पे जस्ट मार्केट ऑल द वे साइड मूव पर है। साइड वे पे मार्केट आपकी मूव कर रही है एंड देन साइड वे का मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्कैल्पिंग इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको मजीद जूम इन किया जाता है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियसली मार्केट ने अपने यहाँ पे इक्वल हाइज फाउंड किए हुए थे। दीज आर द इक्वल हाइज एंड देन मार्केट ने यहाँ पे आपको स्पाइक आउट दिया। अच्छा, स्पाइक आउट देने के बाद प्राइसेस केम डाउन ऑल द वे। प्राइसेस आपकी इसी तरीके से नीचे आ चुकी हैं। अब हमारे पास इंटरनली यहाँ पे हमारे पास एक लेवल था जहाँ पे मार्केट ने स्पाइक आउट दिया और अपने इसी लोअर जो है वो सपोर्ट एरिया एंड देन यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, देन मार्केट यहीं पे आपकी थ्रू आउट रेंज। ऑल दो हमें मार्केट बहुत जबरदस्त मूवमेंट दे रही है बट थ्रू आउट द मार्केट यहाँ पे आपको रेंज ही मिल रही है। सो अगर मैं इस पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से मार्क करता हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि मंडे को मार्केट जैसे ओपन होती है तो ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ब्रेकआउट करके ब्रेक इन करे और यहाँ से प्राइसेस आपकी बुली साइड पर जाना शुरू कर दें। जब तक आपका 2007 एंड 5 का जोन ब्रेक नहीं होता, ये एक अच्छा लेवल है फॉर फॉर द होल वीक। ट्रेडेबल लेवल है। इस लेवल के ऊपर आप लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एविडेंस देख के इस लेवल को आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का लेवल है। ठीक है। जो हमारे पास 2005 2007 का जोन है एंड देन वी हैव ऑल द वे ये जो आपका लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट ने इसको टैप किया है, मार्केट हैज इंड्यूस्ड दिस लेवल राइट ऑन
top of this liquidity area, and then we have all the way prices came down from this zone. तो ये unmitigated जो zone है आपका supply area which is 2075, and then we have 2085. 85 and 75 are the key levels in 4 hour time frame. So key levels we have 2075, 2085. यहाँ पे prices next week में मिले, although we have CPI data coming up. तो सीपीआई का डाटा जो है मार्केट को बहुत एक एग्रेसिव मूव दिलवा सकता है। एंड प्लीज रिमेंबर, जिस दिन आपका सीपीआई डाटा होगा, मार्केट आपकी ऑलमोस्ट जो प्राइसेस हैं वो 250 एंड 300 के पिप्स के दरमियान अपनी मूवमेंट भी करती है। सो ऑल द वे मार्केट आपकी यहाँ इन लेवल्स को अगर टैप करती है तो फिर आप लोग इसको डाउन साइड पे प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट आपकी मंडे वाले दिन ओपन होती है, यहाँ पे अपना एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद पुल बैक करती है और अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करके यहाँ पे मूव दे देती है, तो हमें अगेन रीटेस्ट का मौका मिल सकता है। यहाँ तक मार्केट अपने इस लेवल से दोबारा पुल बैक ले सकती है, एंड देन वी हैव लोअर हाइस, लोअर लोज, एंड देन वी हैव फिब प्लस वी हैव स्ट्रक्चर लेवल। तो अपने स्ट्रक्चर लेवल पे मार्केट आपको इस तरीके से हाइस एंड देन लोस, लोअर टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मजीद डाउन साइड पे यहाँ तक दोबारा आ सकती है। जब तक आपका 1985 80 का जोन ब्रेक नहीं होता, यहाँ से आप दोबारा गोल्ड को बुली साइड पर प्ले कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वी हैव डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पे मार्केट जो है वो आपको रिट्रेसमेंट दे के लोस एंड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करती है लेवल, और हायर से बनाना शुरू कर सकती है, तो तब आप में थोड़ी सी गोल्ड को बुली साइड पर अगेन मूव देख सकते हैं अराउंड 2050 एंड 2070, 2050 एंड देन 2075 के लेवल तक प्राइसेस आपकी यहाँ पे जा सकती हैं। सो नेक्स्ट वीक इतनी ज्यादा इसमें चौपी मूव रह सकती है, अगेन मार्केट आपकी रेंज में ही रह सकती है। एक्सपेक्ट सीपीआई डाटा, सीपीआई वाले दिन मार्केट में बहुत जबरदस्त किस्म की आपको मूव देखने को मिल सकती है। सो इसका मतलब ये है कि सीपीआई तक मार्केट आपको इंट्राडे में कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है, इसके ज्यादा आप लोग मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास मेजर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चल के देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम भी हमारे पास यहाँ पे जो आपको फ्राइडे वाले दिन ये मूव नजर आ रही थी। सो वी हैड ऑल द वे दिस एशियन लिक्विडिटी एरिया, और प्राइस ने यहाँ पे स्पाइक आउट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद दिस वाज द होल सप्लाई एरिया। तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन किस्म की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताई की थी, और जो मार्केट अपने 2036 को जोन को टैप करके 160 प्लस पिप्स मार्केट ने हमें बहुत जबरदस्त किस्म का मूव सेल साइड पर दिया था, विच वाज ऑब्वियस, राइट। सो ये चीजें आपको कहाँ पे बताई जाती हैं? ये आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान बताई जाती हैं। सो अगर आप लोगों में से जो न्यू व्यूअर्स हो, न्यू मेंबर्स हो, तो हमारा ट्रेडिंग जो लाइव ट्रेडिंग होती है वो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उसमें आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग बताई जा रही होती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, एंड पूरा वीक हमें जबरदस्त किस्म की लर्निंग के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है। सो प्लीज डू ज्वाइन माई लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। ठीक है। सो 1 आवर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अपने एक अच्छे स्पॉट एरिया पर है, और दोबारा अगर प्राइसेस यहाँ पर आती हैं अगेन एशियन सेशन पे, एंड मार्केट अपना ये लो ब्रेक अगर स्पाइक यहाँ पे मिल जाती है अराउंड 2017 2016 के एरिया पे, तो यहाँ से आप लोग दोबारा इसको बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं। ऑल द वे दिस इज द ट्रेंड line which was taken from this low and combined with this low। तो यहाँ से आप लोग इसकी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपकी प्राइसेस इसको भी लो को ब्रेक कर देती हैं, मींस आपका जो 2020 का लो है इसको यहाँ से ब्रेकआउट कर देती हैं एंड दोबारा रीटेस्ट देती हैं, तो हमारे पास ये एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। यहाँ से आप लोग दोबारा इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं ऑल द वे 2005 तक। ये आपका इस तरीके से एसबीआर जोन बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सिंपली, राइट। तो जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पर भी जा सकती है। अब इसका मतलब ये है कि जब प्राइसेस यहाँ पर आएगी तो आपको यहाँ पे एविडेंस देखने का बहुत मौका मिल सकता है। एविडेंस से मुराद मींस यू नीड टू सी द एविडेंस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं उसके एविडेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे तो प्लीज मेरा टेलीग्राम जो लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। आप वहां पर जाके मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे लर्निंग कंटेंट्स, न्यू अपडेट्स, सब चीजें आपको वहां पे मिलती हैं।
ओके। सो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए और इससे आने वाली अपकमिंग एनालिसिस की वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद रह सकती हैं। सो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो अभी की सिचुएशन है एट द मोमेंट फॉर नेक्स्ट वीक, मैंने आपको मेजर अपनी की लेवल्स बता दी हैं। सो 1 आवर का यहाँ पे इस लिक्विडिटी से ऊपर मार्केट हैज़ टेकन द लिक्विडिटी, राइट। एंड देन इससे ऊपर ऑल द वे वी हैव इम्बैलेंस टिल दिस जोन। तो ये 1 आवर के मुताबिक मेरे पास एक अच्छा सप्लाई एरिया है अगेन। आप चाहें तो इसको रिजेक्शन एरिया इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी प्राइस ने सेम सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया। प्राइस हैज टेकन द लिक्विडिटी एंड देन ऑल द वे केम डाउन, ब्रेक द स्ट्रक्चर। प्राइस ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड देन यहीं पे रेंज करते करते मार्केट, सो इफ मार्केट ट्राइज टू क्रिएट दिस वे, हाइज लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोस एंड हायर से, अगर 1 आवर के इस एरिया के बाद आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, तो अपने 20, 55, 57 के जोन से आप लोग इसको सेल साइड पे गोल्ड को प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन गोल्ड। सो बेस्ट ट्रेड सेटअप के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। इफ यू वेट टिल दिस लेवल, तो आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मेरे ख्याल से। एज फॉर एज आई थिंक के सीपीआई से पहले पहले गोल्ड को अपने इस ट्रेडिंग एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट अपनी लिक्विडिटी बनाए, इन एरियाज के ऊपर ऊपर मार्केट आपकी रेंज करती रहे इस तरीके से, एंड देन सीपीआई के डाटा पे मार्केट अपनी स्पाइक अप करे, ब्रेक इन करे, ब्रेक डाउन, एंड देन इस तरीके से ब्रेक डाउन करने के बाद, लेवल ब्रीच करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चले जाएं। सो ये एक अच्छी ट्रेडिंग, एक अच्छी जो है वो ट्रेडिंग रेंज बन सकती है बिफोर सीपीआई। सीपीआई से पहले पहले मार्केट आपकी यहाँ पे रेंज कर सकती है, लो पर आए दोबारा यहाँ से आप इसको बाय साइड पे इधर से प्ले करें एंड देन सेलिंग प्ले करें, देन बाइंग। तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी बिल इन 1 आवर टाइम फ्रेम। जो 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा वो इस लिक्विडिटी को पुश करवाएगा टू द फॉल्स ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्वीप। सो लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें एक मेजर मूव देखने को मिल सकती है और बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। वी नीड टू सी द डाटा, इट डिपेंड्स ऑन द डाटा, जो आपके पास डाटा आएगा, राइट। सो ये हमारे पास सारे वीकली फोरकास्ट हैं। वी डोंट नीड टू गो टू लोअर टाइम फ्रेम बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि मेजर टाइम फ्रेम एंड देन 4 आवर टाइम फ्रेम which combined with the daily time frame, and then we have intraday time frame, 1 hour time frame। ये सब के सब मार्केट अभी साइड वे पर मूव कर रही है। तो इसके अंदर हम लोग अच्छी स्कैल्पिंग और इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट वीक अपने लाइव सेशन पे देखिएगा। तो डू माय लाइव सेशन, राइट। और इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। अगर आप लोग मेरी इस तरीके से वीकली फोरकास्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर टेक्निकल एनालिसिस। प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक एंड टेक केयर। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।